एक गोली खाइए 1 महीने में ये हो जाएगा, आप तेल लगाइए ऐसे हो जाएगा। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन 15 या 12 जितने भी ये प्रोडक्ट? जो लोग आते हैं कुछ एक दिखा के सबको कुछ ना कुछ बेचना है। कोई कह रहा है कि हम ये ले रहे हैं, एक गोली पे सिर पे बाल आ जाएंगे, कोई कह रहा है 80 साल की उम्र पे बाल आ जाएंगे। तो बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हर इंसान का जो अपना बॉडी टाइप है वो अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। जब सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो क्या एक सिंगल गोली या सिंगल तेल सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? बिहार में एक इवेंट किया था जहां पर आपने खुला चैलेंज दिया था लोगों को, और इन दोनों ने मतलब इस तरीके से चैलेंज किया था, शायद डैंड्रफ का वो इवेंट डैंड्रफ पे कि वहीं पर बाल धोए और अगर डैंड्रफ नहीं गया तो 5,000 रुपए आप लेकर जाइए। भूल जाइए कि रातों रात बाल आ जाएंगे या किसी का 1 महीने में बाल आ जाएंगे। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं। बाल गए आराम से हैं तो आएंगे भी आराम से। आप मुझे ये बताइए, क्या 80 साल के जिनके शख्स के बाल उड़ जाते हैं, पॉसिबल है कि ये दवाई लेकर या ये जो भी पूरा मेडिकल क्योर है ये लेके बाल उगाए जा सकते हैं? 80 साल की उम्र में अगर किसी के सिर पे घने बाल हैं और गंजेपन की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया है तो हम उसके बालों को क्योर कर सकते हैं, अगर बशर्ते उसके सर पे उस टाइम पे बाल होने चाहिए। बाल बनने से पहले हेयर फॉलिकल बनता है और एक हेयर फॉलिकल लगभग 3 से 4 बाल बनाता है। और एक हेयर फॉलिकल को बनने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 12 सप्ताह से लेकर के और 22 सप्ताह का समय एक हेयर फॉलिकल को हमारे सिर में तैयार होने में लगता है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, अब किसी से पूछेगा, हर आदमी को ये नॉर्मल पता है। रोज कितने बाल टूटते हैं? 50 से 100 बाल। रोज कितने बाल टूटते हैं? 50 से 100 बाल। नॉर्मल बोलते हैं। किसी ने इसके ऊपर स्टडी किया कि क्यों टूटते हैं? हमारे पास कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी फॉर्मुलेशन कनाडा गवर्नमेंट से हमारे पास अप्रूव्ड है। ये लिखने का अधिकार सबको नहीं है। हाँ, और पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारी कंपनी है जो लिख करके देती है कि फॉर्मुलेशन डेवलप्ड बाय द कनाडा कॉर्पोरेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे ना जिसमें एक गोली खाइए तो आपके बाल बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे यानी लंबे हो जाएंगे, या फिर फला तेल लगा लीजिए तो आपके बाल ऐसे घने हो जाएंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। और बड़ी हंसी आती है उन ऐड को देखकर, क्योंकि ऐड वो लोग कर रहे होते हैं जिनके सिर पर खुद बाल नहीं होते। ये मजाक की बात रही, लेकिन अब जरा सोचिए, एक गोली के जमाने में, एक तेल के जमाने में अगर कोई शख्स ये 10-12 प्रोडक्ट्स लेकर घूम रहा हो तो भाई सवाल तो बनते हैं। तो पकड़ लिया हमने इन प्रोडक्ट्स को भी और प्रोडक्ट्स को बनाने वालों को भी। मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, लक्ष्मी नारायण जी और मोहित पहल, जो कि इसके फाउंडर हैं। इस कंपनी का नाम है TIG। आप वाकिफ होंगे इससे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं आपको लेकर आई हूं तो ये प्रमोशनल होगा या पेड इवेंट होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी कि आप उलझेंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। हम हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए मुझे ये बताइए, एक गोली के जमाने में जहां पे मैंने बहुत सारे ऐड देखे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, ऑफेंड हो जाते हैं लोग, लेकिन लोग वादा करते हैं एक गोली खाइए 1 महीने में ये हो जाएगा, आप तेल लगाइए ऐसे हो जाएगा। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन 15 या 12 जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं? बता जी, आज के डेट पे सोशल मीडिया का जमाना है। जो लोग आते हैं कुछ एक दिखा के सबको कुछ ना कुछ बेचना है। कोई कह रहा है कि हम ये ले रहे हैं, एक गोली पे सिर पे बाल आ जाएंगे, कोई कह रहा है 80 साल की उम्र पे बाल आ जाएंगे। तो बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हर इंसान का जो अपना बॉडी टाइप है वो अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। जब सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो क्या एक सिंगल गोली या सिंगल तेल सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन तो लेके चलने पड़ेंगे ना। एक नॉर्मल सा पैरासिटामोल एक दवाई है, बुखार की दवाई है, वो सबको सूट नहीं करती। किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करती। तो ये दवाई, एक तेल सबको कैसे सूट कर सकता है? उसके लिए हमें तरह तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके चलने पड़ते हैं, ताकि हम एक कंप्लीट ट्रीटमेंट दे पाए और फ्यूचर में भी उनको ये प्रॉब्लम दोबारा ना आ पाए। हम उस पर काम करते हैं। हम प्रॉब्लम के केयर पे नहीं, पूरा क्योर पे काम करते हैं। आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा कि आपने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार में एक इवेंट किया था जहां पर आपने खुला चैलेंज दिया था लोगों को, और इन दोनों ने मतलब इस तरीके से चैलेंज किया था, शायद डैंड्रफ का वो इवेंट था कि वहीं पर बाल धोए और अगर डैंड्रफ नहीं गया तो 5,000 रुपए आप लेकर जाइए। मुझे एक एक करके प्रोडक्ट को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं, ये शायद खाने की चीज है, ये खाने की गमीज है, ये शायद पीने की चीज है। हाँ, ये सैचेट है, ये पीने की तो है। खाने का, पीने का, नहाने का, लगाने का कैसे जस्टिफाई कैसे होगा? अब देखिए, प्रॉब्लम जो है पहले उसको हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद जो उसका ट्रीटमेंट है, हम पूरा ट्रीटमेंट लेके चलते। सबसे पहले बात तो ये भूल जाइए कि रातों रात बाल आ जाएंगे या किसी का 1 महीने में बाल आ जाएंगे। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं। बाल गए आराम से हैं तो आएंगे भी आराम से। उसमें जो टाइम लगता है, इसके लिए हम पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करके फिर उसके हिसाब से उनको देते हैं। अब किसी के मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम डैंड्रफ की है, ठीक है,
उसको सिर पे डैंड्रफ है उसके कारण से बाल झड़ रहे हैं, उसको मैं अगर ये कंडीशनर दूंगा तो क्या उसका काम चलेगा क्या? नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जब उसकी प्रॉब्लम डैंड्रफ की है तो हम उसको डैंड्रफ पहले क्योर करना पड़ेगा ताकि मैं उसके बाल झड़ने से रोक पाऊं। तो उसी तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है मोहित जी, आप मुझे ये बताइए, क्या 80 साल के जिनके शख्स के बाल उड़ जाते हैं, पॉसिबल है कि ये दवाई लेकर या ये जो भी पूरा मेडिकल क्योर है ये लेके बाल उगाए जा सकते हैं? बाल उगते कैसे हैं? देखिए मैं आपको, हाँ आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि सबसे पहले कि बाल उगते कैसे हैं। इससे पहले हमें समझना होगा कि जो बालों के उगने की एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि बालों को उगाने से पहले अपने एक, अगर हम एक खेती करते हैं, लगभग हमारा देश में सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं, आप समझना कि किसी बीज को पहले जमीन के अंदर बोया जाता है। बोने के बाद वो जमीन, क्या ऐसा होता है कभी भी कि जैसे आज आपने जमीन में बीज को बोया और कल आपने देखा कि पूरा पौधा हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। वो जब आपने बीज को उसमें बोया है तो उसके बाद वो बीज सबसे पहले नीचे जाता है, ना कि ऊपर आता है। बीज सबसे पहले नीचे जाता है, अपनी जड़ें बनाता है, जड़ें बना करके वहां से जो कुछ उसको मिट्टी में से जो चीजें चाहिए होती है वो उसको मिल जाती हैं, तो पौधा बाहर आ जाता है, पूरा पौधा बन के बाहर आता है। अगर उसको वो चीजें नहीं मिली उस जमीन में, अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप सेब के पेड़ को यहाँ पे उगाने की कोशिश करेंगे दिल्ली में, तो क्या उग जाएगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। तो उसको वो एटमॉस्फेयर चाहिएगा। तो ऐसे ही एक बीज को बोया जाता है और बीज जब बड़ा बनता है तो एक प्रॉपर तरीके से अगर उसको सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो एक पौधा बन के तैयार हो जाता है। ऐसा ही हमारे बालों के साथ होता है। हमारे बालों में जो हेयर फॉलिकल, पहले सबसे पहले बाल बनने से पहले हेयर फॉलिकल बनता है, और एक हेयर फॉलिकल को तैयार होने के लिए हमारे स्काल्प के अंदर, जो आप ऊपर से देख रहे हैं, यहां बाल नहीं होता है, बाल हमारे अंदर होता है, इसके जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर बाल होता है। तो वहां पे जब हम पहले हेयर फॉलिकल बनता है, और एक हेयर फॉलिकल लगभग 3 से 4 बाल बनाता है। एक हेयर फॉलिकल में से लगभग 3 से 4 बाल बनते हैं। और एक हेयर फॉलिकल को बनने के लिए कितना समय लगता है? लगभग 12 सप्ताह से लेकर के और 22 सप्ताह का समय एक हेयर फॉलिकल को हमारे सिर में तैयार होने में लगता है। मैडम आप समझ गए मेरी बात को, 12 सप्ताह मतलब लगभग 3 महीने से लेकर के 5 महीने तक का समय एक हेयर फॉलिकल को बनने में लगता है। आज के दिन, जैसा कि आपने शुरुआत में एक सवाल किया था कि एक गोली और एक रात भर में बाल लंबे लंबे हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल? ऐसा क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे से आगे करके सर्च कर सकते हैं कि एक हेयर फॉलिकल को बनने के लिए समय लगता है 12 सप्ताह से लेकर के 22 सप्ताह। और जब एक हेयर फॉलिकल प्रॉपर तरीके से तैयार होता तो फिर उसमें से बाल निकल के बाहर आता है। अगर वो सक्सेस तैयार होता है तो वो उसमें से बाल निकल के बाहर आता है, और एक बाल 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ आधा इंच बढ़ सकता है, हाईएस्ट आधा इंच। मैं एक हेल्दी बॉडी की बात कर रहा हूं। हेल्दी बॉडी में एक बाल आधा इंच बढ़ता है। अब समझना आप मेरी बात को। अब एक हेयर फॉलिकल चलता कितने दिन है? क्योंकि जो चीज पैदा हुई है उसका नष्ट होना भी तय है। जो भी चीज बनाई गई है, पैदा हुई है, जीवित है, तो उसका नष्ट होना तय है। एक हेयर फॉलिकल हद से हद 2 साल से लेकर के और 6 साल तक जीवित रह सकता है। मतलब वो आपको बाल देगा सिर्फ 2 साल से 6 साल। मतलब हमारे जो बाल हैं वो भी नेचुरली टूटते हैं, वो टूटते हैं। आप देखिए, आप गूगल पे जाइए, एक सबसे बड़ा सवाल आपको मैं बताता हूं, जो दुनिया आज के दिन नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल बोल रहे हैं कि एक किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, आप किसी से पूछेगा, हर आदमी को ये नॉर्मल पता है। रोज कितने बाल टूटते हैं? 50 से 100 बाल। रोज कितने बाल टूटते हैं? 50 से 100 बाल। नॉर्मल बोलते हैं। किसी ने इसके ऊपर स्टडी किया कि क्यों टूटते हैं? ऐसा कौन सा मैनेजर हमारे स्कल्प के अंदर बैठा तो 50 से 100 ही टूटने देता है? इससे ज्यादा क्यों नहीं और इससे कम क्यों नहीं? कभी किसी ने इसके ऊपर काम किया? कभी किसी ने काम नहीं किया। और लोगों ने किया कि 50 से 100 बाल। हाँ जी, आपने सुन लिया। मैं आपको बताता हूं कि क्यों टूटते हैं। एक हेयर फॉलिकल की एक एज होती है। जब हेयर फॉलिकल 2 साल से 6 साल तक चलता है तो आज किसी ना किसी की तो उम्र पूरी हुई है। तो ऐसे ही हमारे सिर से हर रोज बाल टूटते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल खत्म होते जा रहे हैं। अब आप गंजेपन का शिकार कैसे हो जाते हैं? हमारी मुझे मत कहिए गंजेपन का शिकार। लोग गंजेपन का शिकार क्यों हो जाते हैं? लोग गंजेपन का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जो हेयर फॉलिकल बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो बननी बंद हो जाती है। अब नए हेयर फॉलिकल बन नहीं रहे हैं, पुराने होके खत्म होके जा रहे हैं। तो इसका मतलब रोज तो बाल कटते जा रहे हैं, 50 से 100 बाल तो टूटते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हेयर फॉलिकल हमारी बॉडी खुद बनाती रहती है। जिसके नए बनने बंद हो गए वो गंजेपन की तरफ चले गए, जिसके नए बन रहे हैं तो रोज बाल टूट रहे हैं तो रोज उग भी रहे हैं। यही प्रक्रिया एक होती है। तो 80 साल की उम्र में जो आपने मेरे से सवाल किया था, बॉडी 80 साल की उम्र में भी बाल उगा सकती है, बशर्ते कि उसकी बॉडी के अंदर वो पावर होनी चाहिए कि वो हेयर फॉलिकल बना सके। तो वो पावर ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मैं बताता हूं। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप अकेले तो है नहीं। इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो वाकिफ होंगे कि बहुत बार उनका भरोसा टूटा होगा। जिनके सिर पे बाल नहीं है, जिनको अच्छा दिखना है, वो परेशान होंगे कि हमारा भरोसा टूटा है।
कैसे भरोसा करें मैं आपके आपको एक बात प्रोडक्ट बताता हूं, पर? मैंने ये तो कहा- आपने साइंटिफिक चीजें बताई जो गूगल पर भी देखिए मैं आपको कहता हूं, 80 साल की उम्र में अगर किसी के सिर पे घने बाल हैं और गंजेपन की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया है तो हम उसके बालों को क्योर कर सकते हैं। अगर बशर्ते उसके सर पे उस टाइम पे बाल होने चाहिए। अगर वो गंजा ही पिछले 10 साल से है, प्लेन स्काल्प हो चुका है, तो नहीं उग सकते। और उसके तो हम 40 साल की उम्र में भी बाल नहीं उगा सकते जिसका स्कल्प प्लेन हो चुका है। तो आप पहले स्कैल्प स्टडी करते हैं? हाँ, स्कल्प स्टडी करते हैं, ग्रोथ बाकी होनी चाहिए, सिर पे बाल होने चाहिए, वो पतले, बेशक वो पतले बाल हों, लेकिन सिर पे बाल होने चाहिए, हल्के हल्के बाल होने चाहिए। अगर स्कल्प प्लेन, मैं बात करता हूँ यहाँ की, हम देखिए ना मैडम, माथे पे बाल नहीं उगाते, हम हथेली पे बाल हम नहीं उगा सकते। जहां पर बालों की ग्रोथ होगी, हल्के फुल्के बाल होंगे, उन बालों को मजबूत करके और नए हेयर फॉल, देखिए कमजोर क्यों हुआ, पेड़ कमजोर क्यों हुआ। ऐसे हमारे खेतों में भी अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मली खेतों में भी कई बार पूरी खेत में कोई जगह ऐसी होती है जहां पर खेती कमजोर होती है, लेकिन उस खेती को अगर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके ऊपर स्प्रे दवाइयों का अगर अप्लाई किया जाए, पानी प्रॉपर तरीके से वहां पहुंचाया जाए, तो वो भी खेती उस जैसी लगभग हो सकती है। और ये आपने भी देखा होगा और ये नॉर्मली होता भी है। अगर आप जो लोग खेती से जुड़े हैं, वो नॉर्मली होता है। अगर जमीन में, अगर समतल जमीन है और कहीं पर ऊंचाई है तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां की जो फसल होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। तो हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा, मैंने कहा कि हम 80 साल की में भी और 40 साल की उम्र में भी हम दोनों में बाल उगा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि वहां पर बाल होने चाहिए। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, मुझे ये जानना है कि मान लीजिए कोई ये पूरा कोर्स ले लेता है, ठीक है, या जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉल्व करता है, जैसे कि आपने कहा कि जड़ें मजबूत होंगी और बाहर जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा। दिल्ली नोएडा का पानी हर कोई जानता है कैसा है, दिल्ली में तो आ भी नहीं रहा है, कमी हो गई है, लेकिन नोएडा का पानी कैसा है सब जानते हैं। अच्छे खासे आदमी के बाल यहाँ पर आकर खराब हो जाते हैं, खारा पानी, और लोग बल्कि वेस्ट पानी कहते हैं एकदम। ऐसे माहौल में कोई अगर रह रहा है, उसको दिक्कत है, वो ये ट्रीटमेंट लेता है, तो बाहर के सराउंडिंग से और उस पानी से भी क्या ये प्रोडक्ट्स बचाएंगे? बिल्कुल बचाएगा। देखिए बेसिक प्रॉब्लम आज की डेट पे क्या है, अगर मैं बात करूं मैडम मेल्स की, तो मेल में क्या है, एक तो हम क्योर नहीं करते अपने बालों की। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आप तरह तरह के अदर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट लगा रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। हमारे में क्या है, जो पुरुष वर्ग है वो क्या करता है, अपने साथ कुछ भी कैरी करते नहीं। होटल में गए, वहां का साबुन मिला, साबुन लगा लिया, आज कोई शैम्पू मिला, मैंने वो लगा लिया, परसों किसी दोस्त का लेके लगा लिया। तो हम कोई एक परमानेंट ब्रांड को यूज नहीं करते, ना ही हम वो देखते कि हम कहाँ नहा रहे हैं, कभी नदी में नहा रहे हैं, कभी पानी में नहा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आती है, जो बाइक चलाते हैं मेरे दोस्त यार, उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि वो हेलमेट यूज करते हैं। हेलमेट यूज किया, आपको पता है मॉइस्चर कितना, गर्मी कितनी है, हेलमेट के अंदर पसीना बन जाता है। हम हेलमेट को उतार कर रख देते हैं, घर जाके कल सुबह फिर दोबारा हम खुद तो नहा लिए, हेलमेट को थोड़ी हमने नहलाया, ना ही हमने हेलमेट को कभी साफ किया, दोबारा हमने वही हेलमेट डाल दिया। तो कल जो मेरे बाल गीले हुए थे पसीने से, उसके जो जम्स थे वो तो हेलमेट में भी गए होंगे। क्या हमने उसका कुछ ट्रीटमेंट किया? नहीं। हम उसको धूप तक नहीं दिखाते। तो इस तरीके के कारण जो होते हैं, और जो आप बात कर रहे हैं वातावरण में गंदगी की, जो इतना एनवायरनमेंट गंदा है, उन सब चीज़ों के लिए हम ये सारी चीज़ों को लेके चलते हैं कि आपको पॉल्यूशन से बचाएं, पॉल्यूशन से अपने बालों का, आपके जो रूट्स हैं अगर उनको हम मजबूत कर दें। जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वो नहीं गिरते। उसी तरह बालों के साथ अगर आपकी जड़ें मजबूत कर दी हमने, चाहे इंटरनली और आउटरनली उस पर काम करें, एक्सटर्नली काम करके उस पर, तो बाल आपके नहीं टूटेंगे। हम उससे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ गया कि क्या बेसिक चीजें होती हैं और कैसे होता है। अब जरा मुझे बताएंगे ये कंपनी कैसे शुरू हुई, आप लोगों ने इस पे कैसे वर्क किया? क्योंकि कुछ तो आसपास देखा होगा, किसी के तो परिवार में भी बाल उड़ते हुए देखे होंगे जब आपने लगा होगा दोस्त यार के कि यार चलो हम, या फिर कुछ सपना था बचपन से कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लाना है जो देश हित में काम करे? कुछ नहीं, देखिए ऐसा कोई एम्बिशन तो था नहीं। हमने मार्केट की प्रॉब्लम को समझा। हमने आज से 6 साल पहले काम किया, जब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम भी नहीं था मार्केट में। तब से हम इस सेक्टर में 6 साल यानी 18-19 से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने इस पे काम किया, हमने इसको खुद पे पहले इस पे टेस्ट किया। मतलब हम पहले तो हम किसी और से लेते थे, हमने बेचना शुरू किया, फिर हमने इस पे खुद पे टेस्ट किया कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। जेन्युइन में प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझा। अब विटामिन की कमी से मेरे बाल टूट रहे हैं। कैरेटिन नामक एक प्रोटीन हमारे शरीर में होता है जिससे हमारे ये बाल बनते हैं। बाल का लगभग 95% जो हिस्सा वो कैरेटिन का बना होता है, बाकी 54 अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं एक बाल के अंदर। अगर वो उस कैरेटिन की कमी से मेरे बाल टूट रहे हैं, विटामिन B7 की कमी से बाल टूटते हैं, इन सब कमियों के कारण अगर मेरे बाल टूट रहे हैं और मैं कुछ और अप्लाई कर रहा हूं तो वो कैसे काम करेगा। तो हमने उस प्रॉब्लम को पहले समझा, फिर उसका पूरा एक किट निकाला। अभी देखिए आपके हाथ में ये जूस है, ये पूरी तरह आयुर्वेदिक जूस है, और इसको हमने, जो आयुष मंत्रालय द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। तो इस जूस में हमने वो सारे प्रोटीन्स डाले, वो भी नेचुरल तरीके से, ताकि ये आपकी जो उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ बायोटीन।
आप पढ़ोगे आज की डेट में बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है सोशल बायोटीन, मीडिया, हाँ। हाँ, कि बायोटीन की कमी से बाल टूटते हैं। तो हमने प्लांट बेस्ड बायोटीन लेके आए हैं हम अपने पेशेंट्स के लिए। हम उनको बायोटीन का सैचेट देते हैं। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप 200 तरह की जड़ी बूटी एक बाल्टी में उबाल दो, आपके बाल आ जाएंगे, नहीं आएंगे सर। आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे जो जड़ों से आपके अंदर काम करे, आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपके बालों को मजबूत करें। साथ में भी आपने देखिए एक टॉनिक उठाया हुआ था अपने हाथ में। हाँ, मैं इस पे कुछ पढ़ रही थी, आप बताइए फिर सवाल पूछूंगी अपना। ये एक शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू है, ये रिसाइन शैम्पू है। इसमें क्या होता है, जिनके नॉर्मल हेयर है, बालों की भी बहुत तरह की क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा एक किसी का ऑयली स्कैल्प होता है जिसमें बहुत ज्यादा तेल बनता है, हाँ। एक बिल्कुल ड्राई स्कैल्प Dry होता होता है। है। तो एक जो शैम्पू है वो ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प दोनों में काम नहीं कर सकता। तो सबके लिए अलग अलग, आप शैम्पू के भी कई टाइप्स देखेंगे मेरे पास, वो सबके लिए अलग अलग हमने इसीलिए बनाया हुआ है। उनके स्किन टाइप को ध्यान देते हुए हमने इसका R&D करी, इस पे हमने टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद हम इसको मार्केट में लेके आए। तो ये पर डे आपके कितना, मतलब मैं प्रॉफिट तो नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन कितना आपका लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कितनी आउटकम निकल जाती है, लोग कितना ले लेते हैं? हमारी आज की रेट पे अगर हम बात करें तो हम पैन इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे इसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। लोगों को इसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है क्योंकि हमारे जो है मार्केटिंग माउथ टू माउथ होती है। जैसे कि आपने यूज किया, तो मैं आपने किसी यूज को किया, बताऊं। आपको पसंद आया, तो जनरली आप जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड को भी रिकमेंड करेंगे, अपने घर पे भी रिकमेंड करेंगे सब, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आज की डेट पे कॉमन होती जा रही है सबके साथ। तो उस चीज के लिए हम आज की डेट पे बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं इसका। ठीक है, मुझे ही बताइए, मैं अभी वही सब सारे प्रोडक्ट्स पे देख रही थी, एक चीज मुझे कॉमन दिखी। वो चीज है कि यहाँ पर लिखा है फॉर्मुलेशन डेवलप्ड बाय द कॉस्मो रिसर्च कनाडा कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये तो हर किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा देखिए है। मैडम, क्या मैं मतलब आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो ये फॉर्मुलेशन नहीं है कि आपने जड़ी बूटियां घोल ली, मिला लिया, 108 जड़ी बूटियां थी और वो घोल ली और वो मिला लिया और लोगों को देना शुरू कर दिया, और वो सबको ही देना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई महाराज है जो एक वो छोटी सी चुटकी देता है, लो भैया आपको भी आराम, और लो भैया आपको भी आराम, और सबको आराम। हमने इसकी रिसर्च करी मैडम, और हमने जो अपने हमारे पास जो अपने प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट को आपने उठाया, हमारे पास कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी फॉर्मुलेशन कनाडा गवर्नमेंट से हमारे पास अप्रूव्ड है। कनाडा से हमने वो फॉर्मुलेशन परचेज की है, कनाडा सरकार से। वहाँ के जो फॉर्मुलेटर जो इसके ऊपर काम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, और रिसर्च भी बहुत अच्छी हुई है। हमने वो फॉर्मुलेशन परचेज की है और हम इन प्रोडक्ट को बनाते हैं। इस लिखने का अधिकार सबको नहीं है। हाँ, हाँ, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारी कंपनी है जो लिख करके देती है कि फॉर्मुलेशन डेवलप्ड बाय द कनाडा कॉर्पोरेशन। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसमें से खाने वाली चीज कंज्यूम करते हैं या पीने वाली चीज कंज्यूम करते हैं, तो ये किस श्रेणी में आएगा? एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लेते एलोपैथ, या मिश्रण है सब? मिश्रण है मैम। देखिए, हम ना एलोपैथ के अगेंस्ट है ना आयुर्वेद के अगेंस्ट है, हमने सबका एक मिश्रण बनाया है क्योंकि हमने सबकी खूबियां उठाई। आयुर्वेद में जो हमारे को दिखा कि ये आयुर्वेद की अच्छी चीज थी, हमने आयुर्वेद से लिया। हमारे को एलोपैथ से दिखा कि ये अच्छी चीज है तो हमने कनाडा से मंगवाया। अच्छा। हमारे को ये दिखा कि हम इंडिया में इसके अंदर भृंगराज डाल के अगर इस तेल को प्रिजर्व करके बनाते हैं तो ये हमारे हेयर ग्रोथ पे काम आएगा, हमने इसको इंडिया से बनाया। तो अलग अलग चीजें हमने अलग अलग जगह से ली के एक बेस्ट कॉम्बो बनाया है सबके लिए, ताकि सही रिजल्ट आ सके। अच्छा, आपने ये भी बॉटल उठाई, मैं चाहूंगी दर्शक इसको देखें। देखिए, इसमें जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी है इसके अंदर, तो ये कैसे भृंगराज है इसके अंदर। एक्सप्लेन कीजिए इसको, कैसे, क्या बाहर से डाला गया है कि ये आप पूरा बना के बेसिकली एक भृंगराज तेल है, ठीक है, और उसके साथ हमने भृंगराज की जड़ें डाली हुई हैं। जड़ें इसलिए डाली हैं क्योंकि ये एक सिंगल डे में यूज नहीं होता है। आपको पता है इसको यूज करने में एक नॉर्मल इंसान को लगभग 25 दिन का समय लगेगा इस तेल को खत्म करने में, अगर वो रेगुलर यूज करता है तो, क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते। हम वीकली एक बार बोलते हैं आपको तेल लगाने के लिए। तेल का काम होता है आपके बालों को सिर्फ लुब्रिकेंट करना। जब आप अपने बालों को लुब्रिकेंट कर रहे हैं तो अच्छी चीज से लुब्रिकेंट कीजिए ना। तो हमने इसमें भृंगराज की जड़ें डाली हुई ताकि इसका जो तेल का जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज बना रहे लंबे समय तक। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरी फील्ड हो गई, एंकरिंग की फील्ड हो गई, या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये अपने हेयर पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, मशीनें लगती हैं, चाहे स्ट्रेटनर हो। अगर हम लोगों को हेयर फॉल है, हम इसे ऑप्ट करते हैं इस पूरे मेडिकल क्योर को, तो वो मशीनें फिर हमें छोड़नी पड़ेंगी या वो चलती रहे साइड बाय साइड? अब आप ड्राई यूज करते हैं, आपको पता है पर ड्रायर में साफ साफ लिखा रहता है कि एक्सेस ड्राई करने से आपके बालों को प्रॉब्लम आएगी, एक्सेस हीट से आपके बालों को प्रॉब्लम आएगी। हम तो रिकमेंड ये भी नहीं करते कि आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाओ। हाँ। गर्म पानी से नहाने से भी बालों के जो फॉलिकल्स है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
आप एक्सेस केमिकल मत यूज कीजिए, लेकिन अगर आपका मजबूरी है वो चीज करना, जब आपको करना ही पड़ेगा तो आप उसका क्योर साथ लेके चलिए ना, ठीक है। अगर आपने उसको यूज किया, उसके साथ आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ अगर उसको यूज कर रहे हैं, मतलब सीरम इसमें से हम यूज हाँ कर सीरम सकते इसमें हैं। से, जैसे अगर आप हमारे साथ इसका सीरम यूज कर रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन है हम उसको कम कर सकते हैं, जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हेयर लंबे टाइम तक सस्टेन करेंगे। अच्छा, जो लड़के बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, तो उनके यहाँ से बाल उड़ जाते हैं, जो मैक्सिमम देखा गया है, तो वो तो वही वाली बात होगी ना कि फॉलिक हेयर है तो वो उग जाएंगे। देखिए मैडम, आपने अभी कहा कि जो बाइक पे जाते हैं, जो स्कूटी पे जाते हैं, ये सिर्फ उनके उड़ते हैं, जो गाड़ी में जाते हैं उनके भी उड़ते हैं। उनके तो उड़ ही जाते हैं, वो तो इससे- जनरली बात कर रहे हैं। इसका बाइक से और इन चीजों से इससे कोई बहुत मतलब ज्यादा नहीं कुछ इतना लेना देना नहीं है कि वो यहाँ के ही बाल उड़ाए, बस ऐसा नहीं कि हवा लग रही है और ये बाल उड़ के चले गए। ये मिथ है कि हवा से बाल उड़ नहीं जाएंगे। नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ एक वैसी नॉर्मल बातें हैं। ये देखिए- ये आपको समझना होगा कि एक हमारा बाल टूटा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपने हमारे तो हेयर फॉलिकल, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हेयर फॉलिकल हैं। वो कमजोर हो गए, जड़ें कमजोर। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे आपने, 10 पेड़ लगाओ आप, एक पेड़ उनमें से पहले चला जाएगा, हाँ बिल्कुल। 2 चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, पहला नंबर तो आया ना किसी का। ऐसे ही हमारे बालों में होता है कि हमारे बाल आए तो थे सबके लगभग के साथ, लेकिन कुछ चले गए, कुछ आगे यहाँ के जाने लगे, कुछ यहाँ के जाने लगे। तो इस तरीके से ये होता है, नॉर्मली बात है। तो सिर्फ यहाँ का नहीं, और गाड़ियों वालों के भी बाल उड़ते हैं, और जो कभी बाहर निकलते ही नहीं है उनके भी बाल उड़ते हैं। ये normal ये भी बात है। जो हेयर फॉलिकल ये इसके लिए एरिया है, बहुत इसमें हम जिम्मेदार है। बोलते हैं हेयर लाइन रिड्यूस करना, जिसके यहाँ से बाल जा रहे हैं, एक जिसके बीच में से बाल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राउन एरिया से बाल रिजॉल्व, बाल महिलाओं आपके के चले जाते हैं ये क्राउन महिलाओं के, एरिया से। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, महिलाओं के चले जाते हैं। महिलाओं में आपने देखा होगा कॉमन कि उनका जो आप मांग भरती हैं ज्यादातर महिलाएं, क्योंकि आजकल जो सिंदूर भी आ रहा है उसमें भी केमिकल है, उसकी वजह से उनका इस पोर्शन में बहुत ज्यादा बाल झड़ना शुरू हो गया है। चूंकि महिलाओं का एक वरदान है कि डीएसटी लेवल आपका रिलीज हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग के बाल झड़ने के बावजूद भी आप लोग पूर्णतः गंजे नहीं होते। पुरुषों में डीएसटी रिलीज नहीं होता। डीएसटी एक हमारे शरीर के अंदर का हार्मोन होता है, पुरुषों में वो रिलीज नहीं होता है। रिलीज ना होने के कारण हमारे बाल झड़ते हैं और हम गंजे भी होते हैं। महिलाओं में ये डीएसटी रिलीज होता है हर महीने, तो उनका गंजेपन की समस्या आपने ना के नॉर्मल बराबर। से एक बात सुनी होगी कि बाल औरतों के ज्यादा टूटते हैं और गंजा मर्द होता हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। औरतों के बाल बहुत ज्यादा टूटते इसका मुख्य कारण वो डीएसटी है मैम। हैं, लेकिन औरतों के बाल उगते भी इतने ही जल्दी हैं और बढ़ते भी इतने ही जल्दी हैं। नहीं, लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों को ये कहते हुए सुना है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, कि बाल एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। किसी के इतने बाल है तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, वो कट करा ले बॉयकॉट तो यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रही। ये इसका भी कोई है क्योर? देखिए आप जो कह रहे हैं बाल या ये person to person है? बढ़ते नहीं हैं। अब ठीक है, यहाँ तक बाल बड़े, बहुत लोगों को दो मुंहों की समस्या आ जाती है दो कि- मुँहे बालों की कि वहां जाने के बाद वो बाल दो मुंहे हो जाते हैं, उसके आगे ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसकी स्पीड लिमिट 40 है, अब 40 से ऊपर उसको कैसे ले ही नहीं सकते, कंपनी ने उसको उस हिसाब से बनाया ही नहीं था, क्योंकि आपने उसका इंजन ही वैसा डाला था, आपने उसको सही शुरुआत से वही आदत दे के रखी है, वही आप उसका ट्रीटमेंट लेके चल रहे थे। अगर आप उसकी ग्रोथ पे काम करोगे, अगर आप उसको ग्रोथ के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, चाहे इंटरनली होगा चाहे एक्सटर्नली होगा, आप उसको दे रहे हो तो वो उससे ऊपर भी जाएंगे। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, हाँ, इन जाएंगे। इन Possible हेयर ऑयल में वो चीज है कि Possible बाल है कि हम बढ़ेंगे। उनका हेयर को ग्रोथ कर सकें। ठीक है, आप मुझे एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं किस प्रोडक्ट किस काम आएगा, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगा कि बिल्कुल कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, हाँ, देखिए स्कैल्प मसाजर से। ये होता क्या, जिसके हेयर लाइन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी या फिर क्राउन हेयर पे बाल का डेंसिटी कम हो जाती है, हम उसको वहाँ पे वीकली उसको 2 बार रब करने के लिए बोलते हैं। ये सिंगल यूज के लिए, मतलब एक ही पर्सन के लिए होता है, क्योंकि इसमें ब्लड के स्टेन आ जाते हैं। वो क्या होता है, अपने स्कैल्प में इसको रोल करेगा तो उसके स्कैल्प में पॉर्ट्स ओपन होंगे, जैसे हमारे गाल के पॉर्ट्स बंद हो जाते हैं फिर हम उसको ओपन करवाते हैं, उसी तरह ये आपके जो पॉर्ट्स हैं उसको ओपन करने में आपकी तो हेल्प ये करता है। उसी एरिया में होगा जहाँ पर जहाँ पे बाल गंजापन कम है, जहाँ पे बाल कम है या गंजापन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम एक एक करके ये शैम्पू की ओर। जिनको ज्यादा हेयर फॉल की समस्या है उनको हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू सबसे पहले सजेस्ट करते ठीक है। हैं। शैम्पू लगाने के बाद हम उनको ये करते हैं कि आप इसके साथ में जो हमारा सीरम है, आप सीरम यूज कीजिए। सीरम यूज करने के लिए हम कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करते कि अपने हाथों से आप इसको रगड़िए। सीरम यूज करने का तरीका हमारा अलग है थोड़ा सा। जब बाल आपके ड्राई हो जाते हैं तो सीरम को 4 से 5 स्प्रे करने के बाद हम एक मसाजर साथ में देते हैं। ये क्या करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, साथ ही साथ जो आपके नेल्स का जो अनहाइजेनिक चाहे कुछ भी पार्ट्स हो वो आपके स्कैल्प में ना आ जाए, उसके लिए हम ये मसाजर दे के आपको बोलते हैं आप इसके साथ इसको मसाज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ पे आपका काम हो गया, ठीक है। और चूंकि मैंने बताया था हर आदमी अलग अलग है, किसी को हम ये सीरम देते हैं जिनका हेयर टाइप ऐसा होता है, किसी को हम ये सीरम देते हैं, किसी को हेयर फॉल के लिए हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू देते हैं, किसी को रिवाइव रिशाइन शैम्पू देते हैं, क्योंकि स्किन टाइप के हिसाब से हम अलग अलग देते हैं। इसलिए हमारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट हमारे बैठे हुए हैं, वो सारी प्रॉब्लम का केस स्टडी बनाते हैं, उसके बाद हम उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये चारों आपको सेम श्रेणी में आ गए।
ये डैंड्रफ शैम्पू है, जिनको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या है, वो एक वॉश में लगभग 99% डैंड्रफ हमने चैलेंज के साथ खत्म किया है, और आपका भी खत्म हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आज के डेट पे ट्रेंडिंग है ब्लैक सीड ऑनियन ऑयल। लोग कहते हैं प्याज का तेल लगा लो, प्याज का रस लगा लो, बाल आ जाएंगे। तो हमारे पास ये ब्लैक सीड ऑनियन ऑयल भी है, ये आपके ग्रोथ पे ये भी काम करता है। बायोटीन की कमी, जिसको हम बोलते हैं कि बायोटीन की कमी से बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए बायोटीन सैचेट है। वो बायोटीन सैचेट उसको क्या करना होता है, पानी में घोल के पीना होता है, जो कि डायरेक्ट आपको बायोटीन की कमी को पूरा करता है। साथ में हम देते हैं कंडीशनर, जिनको जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है उनके लिए, ठीक है। ये टॉनिक है, जो सीवियर केस होता है, जिनका बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो रहा है, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। और साथ में हम बायोटीन गमीज देते हैं। ये बायोटीन गमीज भी आपके ग्रोथ पे ही काम करता है। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट, इसमें क्या है? इसमें बायोटीन गमीज है, आप इसको टेस्ट करें। अच्छा, ये तो जेली टाइप टॉफी, जेली टाइप गमीज जिसको हम बोलते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई है। साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे फायदे के लिए हैं, नुकसान किसी में भी नहीं है। जितनी मान्यता इनको चाहिए मार्केट में आने के लिए, चाहे वो FDA हो गया, चाहे वो आयुष मंत्रालय हो गया, सब जगह से मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट है। वो सारे सब जगह सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने घर पे घोल के बना दिया और लोगों को दे दिया। ठीक है, ये बाकी आप समझा चुके हैं, ये हाँ, बता बाकी चुके मैं हैं, आपको समझा ये भी आपने बता दिया ये भी मैंने था। आपको एक चीज बता मेरा एक सवाल और था, उसके बाद मेरे फिर कुछ सहयोगी हैं जिनके सवाल हैं, अपने अपने उनके सवाल हैं, वो आपसे लेंगे। मैंने देखा कुछ आजकल तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल भी बहुत कम उग रहे हैं। मेरी अपनी रिश्तेदारी में मैंने देखा है कि एक जैसे एक बेबी गर्ल है, उसके बाल बहुत कम है। उनके लिए भी कई बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है? बच्चों पे रिकमेंड नहीं करते ये, बच्चों पे रिकमेंड नहीं है, अबाउट 12+ के लिए रिकमेंड करते हैं। 12+ के लिए। देखिए बच्चों पे बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी भी तरह का केमिकल या एक्सपेरिमेंट करना उचित नहीं होता है। वैसे केसेस में हम उनको रिकमेंड करते हैं आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन 12 ईयर्स से ऊपर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी सबसे पहले मैं अभिषेक त्यागी, ये मेरे सहयोगी हैं, पूछिए आपका क्या सवाल है। मोहित और ये लक्ष्मी नारायण, जिनसे भी आपको पूछना है। दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि मैं गांव देहात से ही मेरा ताल्लुक है, और जैसे आपने कहा कि पानी का भी फर्क पड़ता है, पानी का भी कोई ऐसा नहीं है, गांव देहात में पानी भी सब कुछ ठीक है, खाना पीना भी ठीक है, घी दूध का सबका खाना पीना भी ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, मतलब 3-4 साल से अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बालों में, एक तो बाल सफ़ेद हो गए हैं अचानक ही, और ये है भी इसी साइड, मतलब ज़्यादातर, और बीच में या वैसे पीछे कुछ नहीं, बीच के हिस्से में थोड़े से बाल ज्यादा मतलब उड़ रहे हैं। हाँ, डेंसिटी कम हो गई बाल। पीछे बिल्कुल ठीक है, जो होना चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए, बीच में ग्रोथ नहीं है, इसका क्या? त्यागी जी माइक ऊपर कर लीजिएगा। जो देखिए आपके बीच वाला, जो मैं क्राउन हेयर की आपकी बात करा थोड़ी देर पहले, जो ये इस एरिया में आपकी डेंसिटी कम हो रही बालों की, इसका जो मुख्य कारण ये हो सकता है कि आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं त्यागी जी? नहीं, वैसे कोई स्पेशली, मैं तो साबुन, सिंपल साबुन से नहाता हूँ। आप साबुन का ऐड करते हुए कभी देखा आपने किसी हीरोइन को साबुन सिर पे लगा रही हैं? कहाँ लगाती हो साबुन? जब उनका ऐड भी आता है, या चाहे किसी भी बड़े ब्रांड का साबुन का आप ऐड देखते होंगे, कभी देखा हीरो ने सिर से लेके पूरे बॉडी पर नहा के साबुन दिखा दिया? साबुन बना ही नहीं है बालों के लिए, साबुन बॉडी के लिए सर। आप उसको बालों में लगा रहे हैं। आप कहेंगे मेरे इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, बचपन से मैं साबुन लगाता हुआ आ रहा हूँ। तो एक समय के बाद तो वो अपना रिजल्ट देगा ना। अब आपकी रूट्स कमजोर हुई तो उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से माशाल्लाह काफी जवान है, तो आपको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आपके बाल वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, आमीन अहमद जी। मेरा ये सवाल था कि जैसे कहा जाता है कि पानी के इफेक्ट होने से भी बाल का झड़ना हो सकता है क्या, या खान पान की वजह से भी, या कुछ ऐसा प्रिकॉशन ले जिसकी वजह से? हाँ, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। आपको समझना होगा सबसे पहले एक चीज को, कि ना तो पानी रहा है, ना खाना रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आज वो खाना रह गया हमारा? क्या हम खेती से जो पहले हम बिल्कुल आयुर्वेद, बिल्कुल कोई भी चीज अप्लाई नहीं करते थे, आज हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं? अब जो सी सब्जी खा रहे हैं, जिस किसान से आपने, जहां से आपने सब्जी ली है, वो कहां से होके गुजर के आ रही है, उसको ताजा रखने के लिए कितने उसके ऊपर केमिकल यूज किए जा रहे हैं। ना तो हमें खाना रहा है हमारा, ना पानी पीने योग्य रहा है हमारा। इसलिए वो कहीं ना कहीं जाकर के ये कि हमारी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन का भी काम कर रहा है धीरे धीरे करके। और बाल टूटना ना, और बाल जो आप जो टूटने की समस्या बता रहे हैं, बाल टूटना हमारी बॉडी एक सिम्टम दे रही है, हमें एक मैसेज पहुंचा रही है हमारे तक कि हाँ मेरे अंदर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और एक सिम्टम है ये, सिर्फ एक इसको एक मैसेज समझे अपनी बॉडी का, जो बाल टूटने की एक आपको मैसेज दिया है कि हाँ मेरे अंदर कोई समस्या चल रही है, आप मेरा जल्दी से जल्दी सोल्यूशन कीजिए। ये पहला
ये बाल टूटना हो सकता है और इसके बाद दूसरा कुछ और भी सिम्टम हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो इसको इतना आसानी से ना लें आपकी नॉर्मल तरीके से, चलो बाल टूटे चले जाएंगे तो काम चल जाएगा, इसके बाद अगला नंबर और किसी चीज़ का भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, तो इतना इसको हल्के में ना लें। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम किस तरह का खाना खाएं या पानी या देखिए आज एक बात बताता हूँ आपको, अगर मैं बात करता हूँ कि आज खाने को लेकर के, आज आप कितनी एप्पल खाते हैं या जब कोई सीजन होता कितना फ्रूट खा लेते हैं? हमारे बजट फ्रेंडली रही ही नहीं वो चीज़ें जी और अगर रही भी हैं, अगर आप एप्पल की बात करेंगे तो आज एप्पल को भी कलरफुल बना दिया गया है, जी उसके ऊपर भी अलग आपने बहुत सारी वीडियो आज देखी होंगी। तो ऐसी चीज़ें आज हमें जो वो चीज़ें देनी पड़ती हैं, जो हमें अपनी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन की जो कमियां हो गई हैं, वो हम कोई और चीज़ नहीं लेके आए हैं, हमने मार्केट को पकड़ा ही इस चीज़ को है कि हुआ क्या है एक्चुअल में, ये हो क्या गया, 20-20 साल के बच्चे गंजे हो गए हैं, ये हो क्या गया, ऐसा कैसे हो रहा है? तो हमने इसी चीज़ को पकड़ा कि हाँ ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, लोगों को वो खाना मिल ही नहीं रहा है। हमने अपने प्रोडक्टों को उन्हीं के ऊपर डिजाइन किया, हमने अपनी रिसर्च शुरू की कि हाँ इसके ऊपर काम किया जाए, जो लोगों को वहां से मिलना चाहिए था बाहर से नहीं मिल रहा है, आज हम प्रोडक्टों के थ्रू लोगों को दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने प्रोडक्ट, हम खाने का प्रोडक्ट भी देते हैं, लगाने का प्रोडक्ट भी देते हैं, नहाने का प्रोडक्ट भी देते हैं, हर चीज का प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर उसको देते हैं। तो हम प्रॉपर तरीके का क्योर पे काम कर रहे हैं। आप बाहर से नहीं ले पा रहे हैं, और अगर आप बाहर से ले लेते तो आज आपको ये नहीं लेना पड़ता। आज ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है, प्रॉब्लम तो आप पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और मेरी सहयोगी है शबनम। शबनम माइक लेके इधर ही आ जाइए। मैंने काफ़ी हेयर फॉल के ट्रीटमेंट यूज़ किए और मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, कुछ मेरे को सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, क्लॉट्स हो गए थे, उसके बाद बहुत हार्ड दवाइयाँ मुझे खाने के लिए मिली, तो उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? ऐसा कि दवाइयों से इफेक्ट हो रहा है या फिर कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे हेयर फॉल का कारण बनती हैं। जैसे कि आपने एक नॉर्मल आसान भाषा में सुना होगा कि कीमोथेरेपी भी एक थेरेपी होती है जो कैंसर पेशेंट को दी जाती है, वो उस केस में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। या फिर कोविड का जिसको वैक्सीन लगा था उसके बाद भी लोगों को बहुत ज्यादा, कोविड जिसको हुआ था, जो कोविड पेशेंट थे उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। या आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में ये समस्या आती है कि आपके बाल टूटते बहुत ज्यादा है, फिर वो बाद में क्या होता है कि उस टाइम पे आपकी जो मेडिसिन चल रही होती हैं उसका असर हो सकता है कि आपके इस कारण से बाल टूट रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हार्ड मेडिसिन यूज हुए उनपे, उनके बाल टूटने शुरू हो गए। कीमोथेरेपी में उनके बाल मैक्सिमम झड़ जाते हैं या वो बिल्कुल बॉल्ड करवा लेते हैं इसलिए ताकि वो उनका रूट्स बचा हुआ रहे। इसी तरह आपकी दवाइयों का असर आपका हो सकता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये है कि हम आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पू देंगे, ठीक है। पहले तो ये हम बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे, अगर उससे हमारे को प्रॉब्लम का रिजॉल्व नहीं मिलता है तो हम इसको फर्दर जाएंगे। पहले इसको कुछ टेस्ट होता है वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको अदर प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपको अंदर से कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही है, कोई विटामिन की कमी हो रही है, बायोटीन की कमी हो रही है, तो हम आपको उसको पूर्ति करने के लिए उसका मतलब का प्रोडक्ट आपको देंगे ताकि जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर पाए। ओके, थैंक यू। ठीक है, एक सहयोगी है प्रशांत। आखिरी सवाल है ये। मेरा सवाल यह है आपसे कि जैसे कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हमने यूज़ कर लिया, अगर तब तक हमें रिजल्ट दिख रहा है यूज़ करने तक, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो फिर से वही पुरानी वाली कंडीशन ही सामने आ जाती है, तो फिर देखिए आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आप कौन सी कंडीशन में इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने यूज करेंगे? आप प्रॉब्लम बताइए कौन सी में? हेयर फॉल के लिए तो इतना लंबा प्रोसेस है ही नहीं। फॉल हो गया, अगर मैं डैंड्रफ की बात करूं तो डैंड्रफ में इतना लंबा प्रोसेस है ही नहीं। नहीं, यूजुअली जैसे हम लोग शैम्पू वगैरह भी करते हैं तो बाल निकल ही एक्चुअली जाते हम हैं। लोग, मैं समझाती हूँ, हम लोगों को आदत क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो सामने वाला यही कहता है कि 3 मंथ्स का कोर्स है, 5 मंथ्स का आप कोर्स। समझिए ना मेरी, आप मेरी बात समझिए। 3 मंथ्स का कोर्स किस, आप बाल उगाना चाहते हैं, बालों को टूटने से रोकना चाहते हैं, या डैंड्रफ का सोल्यूशन चाहते हैं? आप ये तो बताइए ना हमें, तब हम आपको बताएंगे कितना लंबा कोर्स हो सकता है। भाई डैंड्रफ का हो गया या बाल टूटने का, या बाल जो है वो ठीक है, मैं मजबूत आपको रहे। इसका आंसर देता हूँ। आपका जो सवाल था कि अगर मैंने यूज करना बंद कर दिया तो क्या मैं दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच जाऊंगा? नहीं, देखिए आप यूज करना बंद कर देंगे दोबारा उस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। इसका कारण ये है कि हमने जो आपका काम किया, आपके रूट्स पे काम किया, उसके कारण पे काम किया, ठीक है। अगर इस घर पे कहीं लीकेज है तो हमने उस लीकेज को बंद करने पे काम किया, ना कि उसके ऊपर की वॉल पुट्टी चेंज कर दी कि वो किसी को दिखे नहीं। हमने उस लीकेज को बंद करने का काम किया, मतलब जो प्रॉब्लम थी हमने उसके ऊपर काम किया अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो आपकी जो प्रॉब्लम दोबारा आने वाले लंबे समय तक नहीं होगी अगर आप सही से इसको मेंटेन करेंगे। अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया 3 महीने, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका बाल टूटना कम हो गया, आप चाहते हैं कि मैं 4थे महीने से जो मर्जी इन बालों पे एक्सपेरिमेंट करूं, 4 बार कलर करवाऊं, 5 बार स्ट्रेट कराऊं, 10 बार अलग अलग केमिकल्स के साथ इसकी बॉन्डिंग रिबॉन्डिंग करवाऊंगा, तो फिर वो टूटने की गारंटी कोई नहीं ले सकता। देखिए नथिंग इज पॉसिबल, वो कहते हैं ना, कुछ भी पॉसिबल है, तो उस केस में तो कुछ भी पॉसिबल है। वो एक कहते हैं जिसको अमृत मिला पिया हुआ रहता है वो भी मर जाता है अगर मार के मारो तो। वही कहानी बालों के साथ भी, अगर आप सही केयर करेंगे तो आप दोबारा उस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे।
अच्छा, तो ये तो बात हो गई सवालों की, प्रोडक्ट्स की। अब मैं बस एक जाते जाते आपसे ये पूरा समराइज करना चाहूंगी, और खासकर जो लोग इस पचड़े में पड़ चुके हैं, यानी कि जो लोग थक चुके हैं इन सारी चीजों को आजमा कर, वो इन प्रोडक्ट्स पर या आप पर या TIG कंपनी जिसको हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर भरोसा कैसे करें? देखिए, क्या वो मोदी की गारंटी चलती है देश में, तो यहाँ पर कौन सी गारंटी चल अगर सकती है? गारंटी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपका चैलेंज देखा बिहार वाला, ये देखिए इसलिए सवाल मैंने आप मेरी पूछा। बात समझिए, आपने बिहार का चैलेंज देखा। हमारे पास, मैंने अभी भी कहा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक घंटे में रिजल्ट आपको देते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 1 महीने में आपको रिजल्ट देते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो हमारे कम से कम 6 महीने से 9 महीने में रिजल्ट देते हैं। अगर मैं हेयर ग्रोथ की बात करूं मैडम, आप किसी गंजे को यहाँ पे लाके बैठा देंगे और कहेंगे कि इसके बाल उगा के दिखाइए, अभी नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आप किसी को लाके यहाँ बैठाएंगे, इसका डैंड्रफ खत्म करके दिखाइए, हम अभी एक वॉश में डैंड्रफ खत्म कर देंगे। ये लाइव मैं आपको कह रहा हूं। आप कहेंगे कि इसके बाल टूटने रोक के दिखाइए, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कम से कम 1 से 2 महीने का, 3 महीने तक भी उसका प्रोसेस जा सकता है। तो आप किस कंडीशन में हमारे से गारंटी कहेंगे? और दूसरी बात, हमारे प्रोडक्ट खरीदने से आपके बाल नहीं आएंगे, हमारे प्रोडक्ट खरीद करके उनको अप्लाई करने से और प्रॉपर चीजें फॉलो करने से आपके बाल आएंगे। अब गारंटी वहां पे फेल हो जाती है मैडम कि हमारे, आपने हमें पैसा तो दे दिया, अब प्रोडक्ट आपके फ्रिज पे रखा है, अब वो फ्रिज पे बैठा बैठा तो काम नहीं करेगा मैडम। और जो चीजें आपने खरीदी हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होगा, दूसरा हमारे ऊपर भरोसा करना होगा। हम बाल उगा के दिखा सकते हैं और हम बाल उगाना जानते हैं। अच्छा, ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा होगा? मैं नॉर्मल बजट तरीके फ्रेंडली है? मैं बजट फ्रेंडली है, इतना है ये कि हम कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट देते हैं और लगभग महीने का 2000 रुपए का खर्च आता है। लगभग थोड़ा सा ऊपर 100-200 रुपए, तो थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। और अगर मैं पूरे 6 महीने की बात करूं तो हम 6 महीने में लोगों को रिजल्ट दिखा देते हैं, और उसको, और जिसको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, अगर उसको प्रॉपर बाल का अपने रिग्रोथ करने हैं तो हम 9 महीने तक उस कोर्स को लेकर के जाते हैं। ठीक है। और 9 महीने में मैं बात करूं 15 से 16 हजार रुपए तक का, 9 महीने की बात कर रहा हूं मैं। हर महीने आपको 2000 रुपए के आसपास, तो 15, 16, 17, 18 तक आपका कोर्स चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं। और कहाँ तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं, हाँ, वो अब लाखों रुपए एक खर्चा hair करते plantation हैं। का खर्चा आप मिनिमम अगर करवाते हैं आज की डेट पे दिल्ली NCR में, तो मिनिमम 60 से लेके 1.5 लाख के तक अब का अभी जाता है। मैडम, डिपेंड मैं- करता है कि आप कितने उसमें मैं unit कैमरे के लगवा ऊपर रहे एक बात करना चाहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करना चाहता हूँ। मैं बात करता हूँ, आपके सिर में बाल हैं, अभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट की सिचुएशन आ चुकी है, आपने क्या किया, यहाँ से बाल उतरवाए और आगे लगा लिए, वो तो लग गए, चलो ये इनका तो सॉल्यूशन हो गया, ये लगवा लिया आपने 10,000 बाल, ठीक है। लेकिन जो टूट रहे हैं, वो जो आपके टूट रहे हैं, जो यहाँ आगे तो लगवा लिए, अभी यहाँ के जाएंगे, वो फिर कहां से लाएंगे यहाँ के लिए? और जो लगवाए हैं वो भी कब तक सस्टेन करेंगे? अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो भी जल न्यूट्रिशन जाएंगे। नहीं मिला, उसका उनका कारण कौन ये सा गए, वो कौन सा बीमा करवा के आ रहे हैं कि हम 10 ये साल यहाँ से आपको लगा के बाल तो करेंगे? ये गए, हाँ, बिल्कुल। अब न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये गए पहले, अब आपने लगवा लिए, अब ये भी जाएंगे और ये भी जाएंगे, अब साथ दोनों जाएंगे। तो ये समझना होगा हमें मैडम। अच्छा, और इनको मंगवाने का क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन किसी भी स्टोर पर जाकर ले नहीं, सकते हैं? स्टोर से हम अपना स्टोर प्रोडक्ट से नहीं हम देते हैं, ना हम स्टोर पे देते हैं, ना हम अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट देते हैं। हम देखिए, हमने हमारे अमेजन फ्लिपकार्ट पे देने का एक रीज़न है, नहीं देने का एक रीज़न है हमारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर बाय कर ले और उसके बाद वो कहे कि मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आया। अगर आपको कोई दवाई मिल जाएगी, आप मैडम, आपको डॉक्टर कोई भी दवाई लिख देगा, मान लेता हूँ ऐसे लिख दिया, आपको पता चल गया फलां दवाई आराम करती है एक मेडिकल स्टोर से, और आप उसका हाउ टू यूज़ ना पता करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्टों की तरह नहीं है कि इनको ऐसे यूज़ कर लिया जाए। हम प्रॉपर, हमारे कस्टमर अगर हमारे से कोई जाकर के हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद भी लेता है, हम तब तक डिस्पैच नहीं करते हैं जब तक उसकी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। अपनी प्रॉब्लम बताइए हमें पहले, आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। क्या पता आपने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया हो, तो कल को आप हमारी मार्केट में जाकर के बोलेंगे मैंने TIG का प्रोडक्ट खरीदा था, मेरे बाल तो टूटना नहीं रुके, मेरे तो बाल वापस नहीं आए, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, अपनी हमारे एक्सपर्ट से बात करें। एक्सपर्ट से बात करने के बाद वो आपको कंडीशन को देखते हुए, आपका बॉडी टाइप, आपका बॉडी वेट, आपका एज को देखते हुए आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और उनके रिकमेंडेशन पे आप डाउट मत कीजिए, वो प्रोडक्ट मंगवाइए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल तो होगा। आप अपनी वेबसाइट और नंबर बता दीजिए, बाकी तो फ्लैश हो ही रहा है, एक बार ये फिर भी हमारा आप बता नंबर है। दीजिए। ये हमारा नंबर है, आप इस पे 9319148149। ठीक है, और ये TIG केयर फॉर यू, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के हमारे कॉल सेंटर पे बात करो। हमारा कहीं से भी प्रोडक्ट बाय मत करो और कहीं से मत करो, हमारे कॉल सेंटर पे बात करो, हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं उनसे बात करो। प्रॉब्लम बता के फिर उसका सॉल्यूशन लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो भ्रमित आप ना होइए, और भ्रमित करने के लिए बहुत सारे एड्स सोशल मीडिया पर आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन भरोसा आज भी कायम है लोगों का। तो भरोसे के आधार पर आप अगर परेशान हैं तो यूज करके देख सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी तो इन्हीं दोनों की है। मैं तो होस्ट कर रही हूँ और आप तक के माध्यम से पहुंचा रही हूँ कि देखिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। वेबसाइट ये रही, नंबर ये रहा,
फोन करके आप प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, आपको सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और फिर क्योर आपके सामने है। ये इंटरव्यू आपको अगर आपकी समझ का लगा, आपको अगर यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे इंटरव्यूज लेकर आएंगे। बाकी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।